अरशद नामी एक लड़का था। अरशद को पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। वो रद्दी से किताबें ख़रीदता और रद्दी से मिलने वाली किताबें पहले पढ़कर फिर वो लाइब्रेरी में देकर आ जाता था। आज भी वो नज़दीक एक लाइब्रेरी में 2 हैंडबुक देने आया था। जब लाइब्रेरी के इंचार्ज ने उसे अंदर आते देखा तो उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें अंदर आने की इजाज़त किसने दी? अरशद ने कहा कि सर, मैं यहाँ पुरानी किताबें बेचने आया हूँ। इंचार्ज ने कहा कि ठीक है, किताबें बेचने आते हो तो बाहर ही लेन देन किया करो ना, अंदर तुम्हारा क्या काम? और रिमशा, ये आइंदा मुझे अंदर नज़र ना आए कभी। आप लोगों को जो कुछ भी लेना देना हो इससे बाहर तक लेन देन रख लें। ऐसे लोगों को सर चढ़ाने की क्या ज़रूरत है? अगर ये कल को लाइब्रेरी से कोई कीमती किताब लेकर भाग गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हाँ? रिमशा कहने लगी, जी सर, सॉरी सर, आइंदा ऐसा नहीं होगा, मैं ख्याल रखूंगी। अरशद कहने लगा, पर सर, मैं बहुत गरीब हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चोर हूँ। मैं यहाँ बस किताबें बेचने आता हूँ, चोरी करने नहीं आता। इंचार्ज कहने लगा, बंद करो अपनी बकवास, निकलो यहाँ से, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम जैसे लोगों को। अरशद वहाँ से अपना मुंह लेकर निकल आता है। कुछ दिनों के बाद अरशद लाइब्रेरी से एक बुक पढ़ने के लिए इशू करवाने जा रहा था कि इंचार्ज उसे फिर देख लेता है। कहने लगा, तुम फिर यहाँ क्या कर रहे हो? राशिद ने कहा कि सर, मैं ये बुक लेने आया था, मुझे ये पढ़नी है। इंचार्ज ने कहा कि इधर वापस करो ये किताब, तुमने कौन सा पढ़कर कुछ बनना है, इसलिए अपना वक्त ज़ाया मत करो। ये हमारी इनटेक बुक है, अगर तुम ले जाओगे और वापस ना करोगे तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अरशद कहने लगा, सर, मैं ये बुक क्यों चोरी करूँगा? अगर ये बुक नहीं देना चाहते तो आपकी मर्जी है। वो उसे किताब हवाले करके अपने रास्ते की तरफ चल पड़ा। कुछ दिनों के बाद लाइब्रेरी से ये किताब गुम हो गई और अरशद रिमशा के साथ बुक शेल्फ में किताबें लगा रहा था। जब इंचार्ज वहां आया तो उस पर चिल्लाने लगा, चोर कहीं के, इतनी हिम्मत तुम्हारी, चोरी करने के बाद फिर यहाँ आ गए हो? अरशद कहने लगा कि सर, आखिर मैंने किया क्या है? वो हैरानी से पूछने लगा। रिमशा कहने लगी, पर सर, ये तो इतने दिनों से आया ही नहीं है, मैंने इसे आज मेरी मदद के लिए लाइब्रेरी में किताबें अरेंज करने के लिए बुलाया था। इंचार्ज ने कहा कि तुम चुप करो, तुम नहीं जानती ऐसे लोगों को, ये लोग बहुत चालाक हुआ करते हैं। बताओ मुझे किताब कहाँ है? वो दोबारा अरशद की तरफ मुतवज्जा हुए बोलने लगा। अरशद ने कहा कि सर, कौन सी किताब? किस किताब की आप बात कर रहे हैं? इंचार्ज ने कहा कि बच्चे ना बनो, उसी किताब की बात कर रहा हूँ जो तुम उस दिन लाइब्रेरी से लेकर जा रहे थे। अरशद ने कहा, पर सर, मैंने तो वो किताब आपको वापस कर दी थी और मैं दोबारा आज आया हूँ यहाँ पे, मुझे तो मालूम भी नहीं है उस किताब के बारे में। इंचार्ज ने कहा कि ये ड्रामे मेरे साथ मत करो, मैं जानता हूँ कि किताब तुमने ही ली है, मुझे कल तक किताब हर हाल में चाहिए। अरशद ने कहा, सर, अब बहुत हो गया, मैं गरीब ज़रूर हूँ पर मेरी भी कोई इज्जत है, मैंने किताब चोरी नहीं की है। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले दिन जब वो रद्दी लेने एक घर गया तो उसे वो किताब वहाँ रद्दी में नजर आई तो वो चौंक गया। उसने किताब पकड़कर उस लड़के से पूछा कि ये किताब आपको कहाँ से मिली, और साथ ही उसने चुपके से रिकॉर्डिंग के लिए मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दी। लड़का कहने लगा, क्यों, क्या हुआ? अरशद ने कहा कि कुछ नहीं, ये किताब मुझे बहुत पसंद है और मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ, बस इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था कि ये आपको कहाँ से मिली। लड़का कहने लगा कि यार बस क्या बताऊँ, ये जो पास में ही लाइब्रेरी है ना, वहाँ से मैंने मौका मिलते ही चोरी से उठाई थी, सोचा बेचकर पैसे ही बना लूँ। वो ये वीडियो लेकर लाइब्रेरी इंचार्ज के घर पहुंचा। उसने दरवाज़ा खटखटाया। इंचार्ज बाहर आया तो साथ ही बोलने लगा, तो तेरी इतनी हिम्मत कि अब तू मेरे घर भी पहुंच गया? अरशद कहने लगे, पहले आप मेरी बात सुन लें, फिर चाहे जो मर्जी बोलें। इसके बाद वो उसे वीडियो दिखाता है। वो वीडियो देखकर हक्का बका रह गया। अरे, क्या ये किताब अहमद लेकर गया था? उस पर तो मैं इतना भरोसा करता था, पर उसने तो मेरा एतबार ही तोड़ दिया। अरशद ने कहा, ये लें सर आपकी किताब, मैंने उससे ख़रीद ली थी। इंचार्ज कहने लगा, यार बहुत शुक्रिया तुम्हारा, अगर तुम ये किताब आज ना लाते तो मेरी तो नौकरी चली जानी थी। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें हमेशा बुरा भला कहा है, लेकिन तुम अच्छे हो, तुम्हारी हर दफ़ा बेइज्जती मैं करता रहा हूँ और आज तुमने ही मुझे बचा लिया है। अरशद कहने लगा, सर, मैंने कभी भी चोरी नहीं की है,
मैं एक गरीब और मजबूर ज़रूरतमंद हूँ, पर मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। हमेशा मुश्किलात का सामना बहादुरी के साथ किया है। बस पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता हूँ। इंचार्ज कहने लगा, बस मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें समझने में गलती कर दी है। और तुम्हें पढ़ने का शौक़ है ना बेटा, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। तुम अपनी पढ़ाई शुरू करो। तुम्हारी पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी आज से मेरी है। अरशद ने उनका शुक्रिया अदा किया और वहाँ से चला गया। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करेंगे। आने वाली वीडियो तक अपने मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।